हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए डिस्कस करें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कंसीडर किया गया लेट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने ये 3x3 का एक मैट्रिक्स एज्यूम किया है। ध्यान से देखिए, मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे लिया। इस मैट्रिक्स के लिए और सबसे पहली एक और बात बता दें, ट्रेस एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस अगर किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो उसका ट्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहला बात यही है। मैंने एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए, एजम्पशंस के लिए लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, या आप कई एक जगह पे डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके आप लिख देंगे तो जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा वही उसका ट्रेस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये मैट्रिक्स ए है तो इसके ट्रेस को हम डिनोट कैसे करेंगे। इट्स ट्रेस इज डिनोटेड बाय TR ऑफ ए। ये इसका नोटेशन है। TR का मतलब हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जब सबको आप ऐड करोगे तो A11 प्लस A22 प्लस A23 के बराबर आया। दिस इज इट्स ट्रेस। ये जो रिजल्ट आया ये इसका ट्रेस आ गया। ध्यान से सुनिए, एक जनरल फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। जनरल वे टू एक्सप्रेस ट्रेस को जनरली कैसे लिख सकते हैं ये देखिएगा। तो TRA, तो ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। जैसे ये मैट्रिक्स मैंने 3x3 का लिया था, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त 3x3 का होगा, 4x4, 6x6। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, देखेंगे आप। तो ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे आप, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 से लेकर के डॉट 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 ANN आएगा यहाँ पे। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, दोनों लेटर इसके सेम होते हैं, 11, 22, 33, 44 एंड से NN आ गया। अब इसको अगर आप चाहते हैं तो समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन AIJ हियर IJ के बराबर होगा और I बराबर J बराबर 1 से स्टार्ट होके N तक चलेगा। तो ट्रेस को हम ऐसे भी डिनोट करके बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को ही ट्रेस कहते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। This is a square matrix of third order. This is a square matrix of third order. अगर हमें कहा जाए इस मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए, तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो बताइए 1 प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 6 और 9 15 आएगा।
तो इसका ट्रेस निकल गया 15। इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस निकल गया। अब ट्रेस के लिए कुछ और आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए ट्रेस के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज। ट्रेस के लिए कुछ प्रॉपर्टी है जो काफी यूजफुल है, देखेंगे। सबसे पहला, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस माइनस बी। दो मैट्रिक्स को ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, उसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का अगर ट्रेस कैलकुलेट किया जाए तो ये रिजल्ट इंडिविजुअल ट्रेस के एडिशन और सबट्रैक्शन के बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आता है, हम भी यूज करेंगे आज। ट्रेस ए प्लस बी का मतलब होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस और माइनस ट्रेस बी। सेकंड है ट्रेस ऑफ के टाइम मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू के टाइम ट्रेस ऑफ ए। यहाँ पे के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी स्केलर है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, ये बोलता है इस तरीके से, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बी ए। यानी ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लीजिए, उसके रिजल्टेंट का जो ट्रेस होगा वो उनके यानी इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, बी ए के ट्रेस के बराबर होगा। दैट इज, एक तरीके से कहा जाए कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया है, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, तो अगला होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ आई एन। ये एन के बराबर होता है, यानी कोई यूनिट मैट्रिक्स है, जो उसका ऑर्डर है वही उसका ट्रेस आएगा। इसका एग्जांपल देख लो, I2 का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी कि ऐसा 2/2। तो अगर हम कहें आपसे ट्रेस बताओ I2 का, तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट देखो कितना हो गया, 2 हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर कहा जाए I3 मैट्रिक्स है, तो ये ऐसा बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स फॉर थर्ड ऑर्डर। अगर इसके लिए ट्रेस हम आपसे पूछें तो इसका ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 3 आएगा। तो देखो थर्ड ऑर्डर का है तो ट्रेस 3 आया, सेकेंड ऑर्डर का है तो ट्रेस 2 आया। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही उसका ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए पावर n। कोई मैट्रिक्स ए लीजिए, उसका nth इंडेक्स लीजिए, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ट्रेस आएगा वह n टाइम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। कोई मैट्रिक्स लीजिए, उसका nth इंडेक्स लीजिए, और ये n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इसका रिजल्टेंट का जो ट्रेस है वह n इंटू ट्रेस ऑफ ए के बराबर आएगा। तो प्रॉपर्टी तो और भी है इसमें जो कि काम का नहीं है, जिसपे काम हो सकता है, जिसपे क्वेश्चन बनता है, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं। तो ये सभी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हम क्वेश्चन आपको बना कर दिखा रहे हैं कि कैसे इन सभी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि JEE मेंस एडवांस में आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स का यानी दो मैट्रिक्स के लिए इक्वेशंस यहाँ गिवन है, a प्लस ट्वाइस बी इज इक्वल टू दिस, यानी कि a प्लस 2b का वैल्यू ये दिया हुआ है, 2a माइनस b का वैल्यू ये दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड कीजिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। हालांकि ये आसान प्रॉब्लम में से एक है, लेकिन इसको हम देखिए 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका आपको हम बता रहे हैं, इसमें वो तरीका हम वो बताएंगे जो इस प्रॉपर्टी से रिलेट करेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको इक्वेशन 2 पुट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए। दिस इज लीनियर पेयर इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स ए और बी फाइंड आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको ट्रेस निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे वो देखिए, सॉल्यूशन यहाँ हम सेट कर रहे हैं। अब देखो, हम यहाँ पे a प्लस 2b का ट्रेस ले लेते हैं। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स
ए प्लस ट्वाइस बी। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस लेने का मतलब है सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, यानी सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। देखो 2 माइनस थ्री, सॉरी 1 माइनस थ्री माइनस टू हो गया, और माइनस टू में 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा -1, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 3 करो -1 आ गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ट्रेस ए प्लस टू बी का वैल्यू आ गया -1। इसी को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ द ए प्लस ट्रेस ऑफ ट्वाइस बी इज इक्वल टू -1। आप बोलोगे ये कैसे, तो आप यहां से देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, ट्रेस ए प्लस बी है तो अलग अलग हो गया। अब देखिए ट्रेस के टाइम ए, इस फॉर्मेट में ये आ रहा है ट्रेस के ए, तो इसका मतलब हो गया ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस ट्वाइस द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज करिए ए, दिस इज ए नंबर इक्वेशन है, इसको हमने ए पुट करा है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स यहाँ गिवन था 2a माइनस बी, तो इसका ट्रेस लेते हैं, तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट को हम ट्रेस बोलते हैं ऐसे। तो बोलिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो ट्रेस 2a माइनस ट्रेस b हो जाएगा, ये 3 के बराबर है, और इसको हम लिखेंगे ट्वाइस द ट्रेस a माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर b। अगर आप चाहें तो यहां से भी सॉल्व करें, तो इक्वेशन a और b को सॉल्व कर देने से ट्रेस a और ट्रेस b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहां देखो सॉल्व करेंगे इक्वेशन a एंड इक्वेशन b को। तो 10वीं क्लास में आप सॉल्व करते थे लीनियर पेयर इक्वेशन, देखो किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे। ट्रेस b को देखो यहाँ कोफिशिएंट -1 है, यहाँ +2 है, तो अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करें तो ट्रेस b कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन a एजिटिव रहेगा, इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन b को 2 से गुना करने के बाद। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन a यहाँ पे लिख लीजिए, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्वाइस द ट्रेस ऑफ b प्लस इक्वेशन b में 2 से गुना करो, ये इक्वेशन b है, इसको 2 से गुना करोगे तो 4 टाइम ट्रेस a माइनस 2 टाइम ट्रेस b बराबर इक्वेशन 1 तो एजिटिव ऐड होना है, उसको कुछ नहीं होना था, प्लस कर रहे हैं आप इक्वेशन b को 2 से गुना करने के, तो ये 6 हो गया। डबल ट्रेस b निगेटिव और डबल ट्रेस b पॉजिटिव कट गया। तो देखो ट्रेस a प्लस 4 टाइम ट्रेस a, 5 टाइम ट्रेस a का वैल्यू 6 से 1 जाने पे 5 आएगा, 5 से 5 को काटेंगे तो ट्रेस a का वैल्यू आ गया 1, ट्रेस a निकल गया। अब इस ट्रेस a बराबर 1 को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। आइए इक्वेशन a में रख लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, तो इक्वेशन a में आइए और ट्रेस a के बदले जब यहाँ 1 रखोगे तो उधर जाके वो -2 हो जाएगा, और -2 से 2 कट जाएगा, तो ट्रेस b का वैल्यू आ गया -1। तो ट्रेस a और ट्रेस b दोनों निकल गया, यही निकालना था, यही अपना रिजल्ट हो गया। तो ट्रेस a और ट्रेस b मैंने निकाल दिया। तो आप इसको रोक लीजिए और इसको एक बार नोट करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, और इस क्वेश्चन में अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ ध्यान से देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें बोल रहा है इफ ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। एक मैट्रिक्स गिवन है और बोला कि इसका ट्रेस 0 है, तो आप बताइए कि x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ट्रेस का मतलब हमने पढ़ा कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, ये वाला सम करके 0 कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, इसमें बोल के रखा है इसका ट्रेस 0 होगा, ठीक है। तो ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 7 का वैल्यू 0 आ गया। सॉल्व कर दें इसको, तो देखो -x से +x कट जा रहा है, तो ये बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर
ये प्लस का x -2 और -7 -9 हो गया, +3 तो 3 से 9 जाएगा तो -6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक आया, इसका फैक्टर बनाते हैं तो x² + 3x -2x -6 बराबर 0, और दोनों से x कॉमन कीजिए तो ये बनेगा x × x + 3, दोनों से -2 कॉमन कीजिए तो x + 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट से x + 3 को आप कॉमन करेंगे तो आएगा x -2 बराबर 0। तो आइदर और का रूल लगाइए तो एक बार x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से मिला x का वैल्यू -3, और एक बारी में x -2 को 0 कीजिए तो x का वैल्यू आएगा +2, तो रिजल्ट आएगा 2 एंड -3, यानी कि 2 भी आएगा और -3 भी आएगा। तो देख लीजिए 2 और -3 ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसको टिक लगा सकते हैं। यहाँ से इसको पॉज करके आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा अपने पास। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया है, an and bn are a square matrix of third order। थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, which are defined as, an का वैल्यू aij है, bn का वैल्यू bij है, aij यानी इस मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन इस फॉर्मूले पे होगा, bij यानी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन इस फॉर्मूले पे होगा। i और j के लिए रिस्ट्रिक्शन है, कह रहा है L = लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ 3a1 + 3a² a2 + 3³ a3 ... 3 के पावर n यानी एक सीरीज है, एंड m = लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ट्रेस ऑफ ट्वाइस b1 + 2a² b2 + 2³ b3 अप टू 2n bn है। फाइंड करना है L + m/3 का वैल्यू। कोई बात नहीं है, देखिए जो डेटा दिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहली बात, ए और बी जो यहाँ गिवन है, ए और बी या ए एन और बी एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैंने पहले ही कहा है कि ट्रेस केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखेंगे अगर हमसे कहा जा रहा है कि ट्रेस निकालिए मैट्रिक्स ए एन का, किस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है? ए एन मैट्रिक्स का। तो ए एन मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे लेंगे? A11 + A22 + A33। अभी मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का तो आप उसको इस तरीके से लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रेस लिखेंगे तो ऐसा ही आएगा ना, A11 + A22 + A23। तो हमने मैट्रिक्स AN के लिए ट्रेस लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यह A11 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो A11 का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये 1 है, ये 1 है, तो अपने को I के बदले और J के बदले, दोनों के बदले 1 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3/3 के पावर 2n प्लस I और J के बदले 2 पुट करिए इसमें, तो 2 2 जा 4 और +2, ये बनेगा 6/3 के पावर 2n। अब 3 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 3 9/3 के पावर 2n। हमने एलिमेंट्स को उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन पे लिया है, तो 3/3 के पावर n प्लस 6/3 के पावर 2n प्लस 9/3 के पावर 2n बना। सबको एलसीएम ले लीजिए, तो 3 के पावर ये 2n आएगा, ऊपर हो जाएगा 18। तो ये आ गया ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एन। अब देखिए इसी में n के बदले 1 2 3 पुट करते जाएंगे और अपने को ये वाला रिजल्ट मिलते जाएगा। तो आइए कैलकुलेट कर ही लेते हैं। हम कहेंगे L = L का मतलब है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, ट्रेस ऑफ 3a1, ट्रेस ऑफ 3a1। ध्यान से सुनिएगा, यह an अपने पास है, अगर इसको a1 बनाना है तो n के बदले 1 रखेंगे, तो
n के बदले जब यहाँ 1 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये नीचे हो जाएगा 9, ध्यान से देख सकते हैं 9 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, सॉरी 18, तो कट के 2 हो सकता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, जब ये 3 इंटू A1 है तो 18 सबके साथ बाहर कॉमन ही कर लेते हैं, 18 को हम कर लेते हैं कॉमन। अब ट्रेस ऑफ 3A1 करेंगे हम, तो देखो इसको 3 से अगर आप गुना करते तो 3/3 के पावर 2 बनेगा, यानी ये बन जाएगा 1/3। आप समझिए इस बात को, यहाँ पे आपने 18 को पहले रख दिया, n को 1 रख दिया, तब ये A1 बन गया। तो 18 सॉरी ये बन गया ऐसा 1/3 का पावर 2, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई लेना है, तो 3 से 3 कट गया, 1/3 आ जाएगा। अगला देखिए, अब है 3a² A2, तो इसी रिजल्ट में n के बदले 2 पुट करना है और 3a² से मल्टीप्लाई करना है। तो n के बदले 2 रखोगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, ऊपर 3a² है, सॉल्व करोगे तो ये 1/3a² यानी 9 आ जाएगा। आगे देखो 3 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 के पावर 3 आया, तो यहाँ n के बदले 3 हो गया 6, नीचे है 3 का पावर 6, ऊपर है 3 का पावर 3, कटेगा तो 1/3 का पावर 3 यानी कि 27 आएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, आगे आएगा 1/81 एंड सो ऑन। आगे बढ़ेंगे तो an आएगा, an में ये फॉर्मूला आएगा, an में ये फॉर्मूला आएगा। वहां पे n के बदले इन्फिनिटी रखोगे तो नीचे पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞, यानी पूरा रिजल्ट अप टू इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा है। ये आपका l का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो l बना है, l दिख रहा है, या l एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो देखिए आप याद रखे होंगे सम ऑफ s इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये था, पहले सीरीज लिख दो, a प्लस AR से लेकर के अगर कोई सीरीज इस तरीके से चलता है तो ये इनफाइनाइट जीपी है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का मतलब A/R, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। 18 पहले से ही था, फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन रेशियो भी 1/3 है, तो A/1 माइनस कॉमन रेशियो यानी 1/3। आइए इसको सॉल्व करें, तो ये 18 ये हो गया 1/3, ये 2/3 है तो ये बनेगा 3/2, ऐसा 3 से 3 काट दीजिए, 2 से 9 में कट गया, l का वैल्यू 9 आ गया। अपने पास l फाइंड आउट हो चुका है। अब ट्रेस bn निकालेंगे, यानी l तो कैलकुलेट जब हो गया तो m के बारे में सोचेंगे। आइए अब हम सोचेंगे ट्रेस bn के बारे में। तो देखो bn जो मैट्रिक्स है, तो bn मैट्रिक्स भी थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो bn का अगर बात करा जा रहा है आपसे, तो इसका ट्रेस ऐसा बनेगा B11 प्लस B22 प्लस B33, ये इसका ट्रेस आया, जैसे मैंने पहले लिखा था a के लिए, अब b के लिए। अब इनके एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन इस फॉर्मूले पे करेंगे क्योंकि इसके लिए दिया हुआ था। चलिए इसमें i और j दोनों के बदले 1 1 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 1 3 से 1 चला गया 2, ये बना 2/2 का पावर 2n प्लस i और j दोनों के बदले इसमें 2 और 2 पुट करो तो ये 6 हो जाएगा -2, ये बनेगा 4/2 के पावर 2n प्लस, अब 3 है तो यहाँ 3 पुट करिए i और j को, तो 3 इंटू 3 9, 9 से 3 जाएगा तो ये बन जाएगा 6/2 के पावर 2n। एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए तो ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 2 के पावर में 2n। ये आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स bn का ट्रेस आ गया। जब bn निकल गया तो इसी में 1 2 3 पुट करते जाएंगे, b1 b2 b3 सब आते जाएगा। तो आइए m को कैलकुलेट करें। तो m का मतलब है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ट्रेस ऑफ 2b1 प्लस 2a² b2, इसको सेट करेंगे जैसे पहले किया था, देखिएगा। तो ट्रेस 2b1 यानी सबसे पहले 12 को बाहर ही लिख लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।
b1 बनाना है तो n के बदले 1 रखेंगे तो ये 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, यानी 1/4 है, इनटू इसी में 2 से गुना करोगे तो 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/2 प्लस। अब देखिए 2² यानी 4 से गुना करना है इसको, किससे गुना करना है 4 से, और n के बदले 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16, 4/16 का मतलब 1/4। आगे देखिए 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना यानी 8 से गुना करेंगे इसको तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ भी आप रखेंगे 3 तो ये 6 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 8/64 का मतलब हो जाएगा 1/8। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ेगा अप टू इंफिनिटी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो पहले जैसे L बना था वैसे M भी आ गया। M को देखिए ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, 1/2 कंटिन्यू 1/2 से लगातार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। इन्फिनिटी क्यों लिया, तो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। इसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 का 12 रहेगा, इसका फॉर्मूला है a/1 - r, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो 1 माइनस यहाँ रख लीजिए 1/2, इसको सॉल्व करिए तो ये 12 का 12 रहेगा, ये हो गया 1/2, और नीचे जब सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, कट गया, रिजल्ट 12 का 12 रह गया, यानी m का वैल्यू आ गया 12। तो आपको m और l दोनों निकल गए हैं, तो फाइंड करना है l + m/3, तो रख लीजिए l के बदले आया था 9, ये रहा l का वैल्यू, ये 9 प्लस m का वैल्यू 12/3, तो 12 और 9 21/3 करेंगे, कट पीट के 7 आएगा, तो इसका ट्रेस ये निकल गया। तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं।